Hello everyone, welcome to Tour Academy. Today I am going to explain classification of acids. Because in this chapter or in chemistry we use a number of acids, number of bases. तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि how many types of acids we use in chemistry. That is classification of acids. तो उसमें है number 1 organic acid and mineral acid. Mineral acid is also known as inorganic acid. Number 2 strong acids and weak acids. उनके examples, उनके मैं formula आपको बताऊंगी. And number 3 dilute acid and concentrated acid. So these are the 3 categories of acids. So first of all, I will start what are organic acids and mineral acids. Organic acids क्या होते हैं? जैसा कि इनके नाम से ही पता लगता है, acids कि they are obtained from plants and animals. ये plants और animals में से extract होते हैं. These are known as organic acids because plants and animals, microorganisms collectively they are known as organisms. So उसी से नाम बना है organic acid क्योंकि ये acid भी plants और animals, microorganisms से हम extract करते हैं. So इसके एग्जाम्पल आपको मैं 4-5 इसके एग्जाम्पल बता देती हूँ. पहला है ऑर्गेनिक एसिड. सिंपलेस्ट नंबर 1 पे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक एसिड इज HCOOH. ऑर्गेनिक एसिड में सबके फॉर्मूले में एंड में COOH इज मस्ट. ये हमेशा COOH लगाता है. H for hydrogen, C for carbon, OO for 2 atoms of oxygen and H for hydrogen. So this is known as formic acid. इसका common name है formic acid. And in organic chemistry we have some chemical names जिनको IUPAC names भी कहते हैं. IUPAC name का full form है International Union of Pure and Applied Chemistry. So IUPAC naming है थोड़ा systematically है, उसके कुछ rules हैं. You will have to use those rules to make a formula. तो IUPAC name इसका है that is methanoic acid. So this is an organic acid. और example, second example हम ले सकते हैं CH3COOH. मैंने आपको बताया था सबके नाम के पीछे लगता है COOH. So this is your acetic acid. Common name है इसका acetic acid. But इसका जो IUPAC name है that is ethanoic acid. इसका IUPAC name is ethanoic acid, right? इसी तरह से we can have C2H5COOH. इसको हम बोलते हैं propionic acid या propanoic acid. So these are some of the examples. इसके अलावा in our everyday life also we use a number of organic acids. ये तो हमारे chemistry lab में मिलेंगे. विनेगर आपको घर में भी मिल जाएगा, लेकिन हमारे किचन में भी या हमारे एवरीडे लाइफ में भी हम बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स यूज करते हैं. लाइक जो आप कर्ड खाते हो, मिल्क से जो कर्ड बनता है उसके अंदर भी, क्योंकि इट इज ऑल्सो सार इन टेस्ट, एनी सार थिंग हैज एन एसिड इन इट. सो मिल्क से जो कर्ड बनता है, कर्ड के अंदर एक एसिड होता है दैट इज ऑल्सो एन ऑर्गेनिक एसिड. उसका नाम है लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड. इसी तरह से आपके जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं, लाइक आपके ऑरेंजेस हैं, आपका कीनू है, लेमन है, नींबू है, उसके अंदर आपको जो खट्टापन है दैट इज बिकॉज ऑफ एन एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, दैट इज नोन एज सिट्रिक एसिड. इसी तरह से आपके टोमेटो में खटास जो होती है, टोमेटो, इसके अंदर भी एक एसिड होता है एंड दैट एसिड इज नोन एज ऑक्सैलिक एसिड. ये सारे आपके बुक्स में दिए हुए हैं, क्वेश्चन भी इसके बेस पे हैं. वी हैव टेमरिंड. इमली के अंदर होता है टार्टरिक एसिड. So these are some of the organic acids.
एनिमल्स एंड प्लांट्स. प्लांट्स और एनिमल्स में से ये नहीं निकाले जाते, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड्स. तो कहाँ से, फ्रॉम वेयर वी ऑब्टेन देम, हम ऑब्टेन करते हैं इनको फ्रॉम मिनरल्स. जो जमीन में से जो माइनिंग करके हम मिनरल्स निकालते हैं, सो दोज मिनरल्स दे फॉर्म इनऑर्गेनिक एसिड्स. दैट इज व्हाई मिनरल से बना है इनका ये मिनरल एसिड. मिनरल से इसका नाम हमने मिनरल एसिड भी रखा हुआ है. अदरवाइज दे आर आल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड बिकॉज दे आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. मिनरल एसिड्स जो आप केमिस्ट्री लैब में यूज करते हो, बहुत ज़्यादा यूज करते हैं. जितने भी आप कोई भी चैप्टर केमिस्ट्री का ले लो, उसमें यू विल यूज सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा. दीज आर ऑल मिनरल एसिड्स. और इनऑर्गेनिक एसिड्स लाइक H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, मिनरल एसिड है. नंबर 2 HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. दिस इज ऑल्सो एन इनऑर्गेनिक एसिड. मिनरल से बना हुए हैं ये दोनों एसिड्स. नंबर 3 वी हैव HNO3, नाइट्रिक एसिड. The name of this acid is nitric acid. We have carbonic acid, H2CO3, carbonic acid. We have H3PO4, phosphoric acid. We have HBr, hydrobromic acid. We have HI, hydroiodic acid. So these are some of the examples of mineral acids or inorganic acids. One and the same thing. Either you can say mineral acid या inorganic acid. और mineral acid क्यों नाम पड़ा है इससे, क्योंकि they are obtained from different types of minerals. So this is one way to classify the acids like organic acids and inorganic acids. There is another way to classify acids, and that is strong acids and weak acids. Strong acids क्या होते हैं and weak acids क्या होते हैं, ये भी आपको नॉलेज होनी इसकी बहुत जरूरी है केमिस्ट्री में. These are the basic things which you should know. तो strong acids are those acids which get completely, they get ionized in water. जब इन एसिड्स को, स्ट्रॉन्ग एसिड्स को आप पानी में डालते हो तो ये completely they get डिकम्पोज होके अपने आयंस बनाते हैं. and those acids which completely break down into water and form their ions, they are known as strong acids. When a substance breaks down into its corresponding ions in water, the process is known as ionization. So you can say, you can use more and more technical word instead of breaking down process. You can say strong acids are those acids which get ionized completely, almost completely in water. Ionized हो जाते हैं मतलब they break down into their corresponding ions. So these are known as strong acids. Example है strong acids के H2SO4, strongest acid, सबसे strong acid है. जब इसको water में dissolve करते हो almost completely it gets decomposed into its ions. कौन से ions हैं इसके water के अंदर? एक तो बनेगा इसका हाइड्रोजन आयन इज मस्ट. हर एसिड में हाइड्रोजन आयन है, ये इसकी आइडेंटिटी है एसिड की. अभी आपको जब ये चैप्टर डिटेल में जाएंगे देन आई विल टेल यू व्हाट इज कॉमन थिंग अमंग ऑल द एसिड्स. तो आपको वहाँ पे पता लगेगा हाइड्रोजन आयन जो कि अल्टीमेटली हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है. दिस इज द कॉमन थिंग अमंग ऑल द एसिड्स. और साथ में बनेंगे इसके सल्फेट आयन. हाइड्रोजन आयन, दो आयन बनेंगे हाइड्रोजन के पॉजिटिवली चार्ज, एंड सल्फेट आयन, वन सल्फेट आयन कंप्लीट हैज 2 यूनिट्स नेगेटिव चार्ज. सो दिस इज द डिकम्पोजिशन. तो ये क्या है? आयोनाइजेशन ऑफ H2SO4 इन वाटर. ड्राई फॉर्म में इट रिमेन्स H2SO4. whenever you dissolve it in water it gets decomposed, it gets ionized into its corresponding ions, that is hydrogen ion and sulfate ion. So this is
strong, very strong, in fact strongest acid. That is why it is sometimes also known as king of chemicals. कभी आपको जरूरत पड़ जाए MCQs में या filling the blanks में, objective type questions में, तो you should know about this thing कि H2SO4 is also known as king of chemicals. King of chemicals इसको क्यों बोलते हैं? Because हर alternate reaction में आप देखोगे कि sulfuric acid is used. वेरी कॉमनली, कॉमन एक ऐसा इतना कॉमन एसिड है कि किसी भी इक्वेशन में आप देखोगे सल्फ्यूरिक एसिड आपको लिखा हुआ मिल जाएगा. सो इट इज सो मच, इट इज यूज्ड इन अवर केमिस्ट्री लैब में हम इसको यूज करते हैं और कितने रिएक्शंस में ये यूज होता है. दैट इज व्हाई समटाइम्स इट इज आल्सो नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स. सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है ये. उसके बाद वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अगर HCl को वाटर में डिसॉल्व करते हो दैट इट बिकम्स एन एसिड. अगर इसको ड्राई फॉर्म में गैसियस फॉर्म में होता है ये तो इट इज नोन एज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. बट वी आर टॉकिंग अबाउट एसिड्स, तो हम इसको वाटर में डिसॉल्व करके लिक्विड फॉर्म में वी विल टॉक अबाउट इट. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में हम बात कर रहे हैं. इट इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड और इसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे almost completely 80-90% it will get ionized into hydrogen ion and chloride ion में ये dissolve हो जाएगा, decompose हो जाएगा और ionization reaction इसको बोलते हैं. So this is also a very strong acid. HNO3 नाइट्रिक एसिड भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये भी हमारा जब वाटर के अंदर हम इसको डिसॉल्व करेंगे हाइड्रोजन आयन एंड नाइट्रेट आयन में ये डिसॉल्व हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा इसका. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स. तो इससे आपको एक बात और पता लगेगी कि नॉर्मली मिनरल और इनऑर्गेनिक एसिड्स आर नॉर्मली स्ट्रॉन्ग एसिड्स. तो हमने ये एक अपना वो रूल बना लिया है. नॉर्मली वर्ड में इसलिए यूज कर रही हूँ बिकॉज वी हैव एक्सेप्शनल केसेस ऑल्सो, बट नॉर्मली ऑल द mineral acids or inorganic acids, they are strong acids. They get decomposed or get ionized in water completely into their corresponding ions. तो हम inorganic acids या mineral acids हमारे strong acids हैं. तो उसके मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल बताया. तो अभी मैंने बताया नॉर्मली वर्ड मैंने इसलिए यूज किया बिकॉज हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं. फॉर एग्जाम्पल H2CO3 है तो ये आपका इनऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड, कार्बोनिक एसिड इसको बोलते हैं, बट इट इज अ वीक एसिड. It does not get, it partially get decomposed in water. So this is the exceptional case. Otherwise, most of the mineral or inorganic acids, they are strong acids. तो अब हम आ जाते हैं weak acids पे. What are weak acids? जैसे कि नाम से इनके पता लगता है कि ये weak हैं. कैसे weak हैं? केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे वीक है कि when you dissolve them in water they partially get decomposed. partially थोड़े molecules इनके decompose होते हैं into their ions और कुछ molecules they remain as such, they do not get decomposed into their ions. So those acids which get ionized or get decomposed partially in water, they are known as weak acids. और मोस्टली हमारे जितने भी अभी मैंने बताया आपको ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, दे आर वीक एसिड्स. दे पार्शियली डिकम्पोज इन वाटर. कुछ मॉलिक्यूल्स इनके आयंस में डिकम्पोज हो जाते हैं, कुछ नहीं हो जाते हैं. तो इसलिए मतलब 30-40% इनके मॉलिक्यूल्स वाटर में डिकम्पोज होते हैं. सो ऑर्गेनिक एसिड्स दे आर वीक एसिड्स. फॉर एग्जाम्पल CH3COOH. इसीलिए हम अपने फूड में टू एनहेंस द टेस्ट वी यूज दिस एसिड. हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जिनको हम एज अ फूड यूज करते हैं. तो जब इसको वाटर में आप लाइक एग्जांपल एसिटिक एसिड इज आल्सो नोन एज इथेनॉइक एसिड. तो अगर इसको पानी में आप घोलते हो तो ये एक तो बनाता है
आपका सी हाइड्रोजन आयन, ये तो हाइड्रोजन आयन बनता है इसमें जिसमें पॉजिटिव चार्ज, एंड CH3COO इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। दिस इज नोन एज एसीटेट आयन, दिस इज नोन एज हाइड्रोजन आयन। ऐसे जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं दे डिकम्पोज इन वाटर बट पार्शियली, सो दे आर नोन एज वीक एसिड। हमारे फूड में इनको हम यूज करते हैं बहुत ज़्यादा टू एनहेंस द टेस्ट। तो अभी मैंने आपको बताया वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड्स, उनके मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दे दिए। लास्ट में है, अक्सर आप केमिस्ट्री में जब रिएक्शन लिखते हो तो आपको ये बोला जाता है व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम टू फॉर्म वाइट सब्सटेंस। तो ये अक्सर हम डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड यूज करते हैं व्हाइल एक्सप्लेनिंग रिएक्शन। केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन जब हम एक्सप्लेन करते हैं, एसिड्स नॉर्मली हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वी यूज एसिड्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, क्योंकि एसिड्स आर वेरी रिएक्टिव। तो डाइल्यूट वर्ड हम यूज करते हैं, आपने आपने देखा होगा H2SO4 और इसके नीचे लिखा होगा DIL, दैट मीन्स डाइल्यूट। आपने HCl यूज किया और नीचे उसके लिखा होगा CONC, that means concentrated. तो what is the meaning of dilute acid and concentrated acid? Dilute acid जैसा कि नाम से पता लगता है इसमें पानी ज्यादा होता है और एसिड की क्वांटिटी कम होती है। 30-40% वाटर प्लस रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज ऑफ 30-40% आपका इसमें एसिड होता है और रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज ऑफ एसिड। तो डाइल्यूट एसिड्स में पानी ज्यादा होता है और एसिड कम होता है। 30-35% सिर्फ एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं, बाकी सब पानी इसके अंदर होता है। सो इट बिकम्स डाइल्यूट। जैसे जब आपके दाल गाढ़ी हो जाती है तो हम पानी डाल के उसको डाइल्यूट कर लेते हैं, इंग्लिश का वर्ड है डाइल्यूट करना। तो इसी तरह से हम एसिड्स को भी पानी ज्यादा मिला के उनमें डाइल्यूट कर सकते हैं। लेकिन whenever you do this dilution of acid means how to dilute an acid by adding water। तो आपकी NCERT में एक प्रिकॉशन लिखी हुई है, you must remember whenever you dilute an acid, that is known as dilution of an acid। तो आपको क्या करना है कि आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को वाटर में मिक्स करना है। इससे वाइस वर्सा, रिवर्स नहीं करना। आपने ये नहीं कि आपने एक बीकर में एसिड लिया और उसमें एक ड्रॉप पानी डाला, डोंट डू दिस। प्रिकॉशनरी से आपको क्या करना है, आप पानी अपने हाथ में रखो, ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें आप एसिड मिक्स करो। सो हमारा रूल क्या है डाइल्यूशन का, वी शुड मिक्स एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप इन वाटर, नॉट वाटर इन एसिड। एसिड में वाटर एक एक ड्रॉप करके आप डालोगे तो क्या होगा कि whenever water will be added into an acid, the reaction is highly violent। इतना violent reaction होगा, highly exothermic reaction होगा। एक ड्रॉप भी अगर आप पानी के एसिड में डाल दोगे इतना violent reaction होगा, lot of heat will be produced, it might splash on your face also, so it will become very dangerous, it is very harmful। तो because it is very difficult to control that much amount of heat energy, जब वो एक ड्रॉप पानी का इतने सारे एसिड के कांटेक्ट में आता है तो so much heat will be produced to become very difficult to control that much amount of heat energy and the reaction becomes very dangerous। तो आपको क्या करना है, आपको पानी अपने हाथ में रखना है और ड्रॉप बाय ड्रॉप एक एक ड्रॉप करके आपने उसमें एसिड मिक्स करना है। तो एक ड्रॉप इतने सारे पानी में जब आप डालोगे थोड़ी सी हीट होगी, दैट विल बी इजीली मैनेजेबल, उसको आप मैनेज कर सकते हो। सो दिस प्रिकॉशंस इज गिवन इन योर बुक, इसके बेस पे एक NCERT का क्वेश्चन भी है। तो समझ आ गया आपको डाइल्यूट एसिड्स। अब व्हाट आर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स। हम केमिस्ट्री में समटाइम्स इन सम रिएक्शंस हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड भी यूज करते हैं। तो व्हाट आर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, जिसमें पानी कम है, एसिड के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं। कैसे, 30-40% सिर्फ वाटर है, रेस्ट ऑफ द अमाउंट आपका एसिड का है। तो दैट बिकम्स अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड
बहुत ही डेंजरस। इसकी तो आप बॉटल भी खोलोगे तो उसमें से स्मोक निकलेगा, धुआं निकलेगा, वेपर्स निकलेंगे उस एसिड के, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो केमिस्ट्री लैब में आप बिना किसी सुपरविजन के यू शुड नॉट टच, यू शुड नॉट यूज एनी केमिकल और मटेरियल इन योर केमिस्ट्री लैब। तो आपको हमेशा अपने टीचर के प्रेजेंस में ही केमिस्ट्री लैब में कोई एक्सपेरिमेंट आप करोगे। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स आर हाईली कोरोसिव इन नेचर। एक ड्रॉप भी आपके हाथ के ऊपर गिर जाएगी तो वो बर्न हो जाएगा। सो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में acid is more, water is less, so it becomes concentrated acid। तो बहुत से हम रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शंस में उनमें हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड भी यूज करते हैं। तो नीचे लिखा हुआ होता है शॉर्ट में CONCE, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स, ऑर्गेनिक acids, mineral, inorganic acids, strong acids, weak acid, dilute acids and concentrated। यहाँ पे एक बात और मैं बता दूँ, a strong acids can be dilute, can be concentrated। ये नहीं है कि strong acid concentrated होते हैं बहुत harmful, no, strong acids can be diluted, can be concentrated। मतलब strong acid जैसे H2SO4 HCl है, very strong acid, strong acids है, पर आप उसमें ज़्यादा पानी डाल के उसको डाइल्यूट भी कर सकते हो, कम पानी डाल के वो कॉन्सेंट्रेटेड भी बन सकते हैं। और इसी तरह से जो वीक एसिड्स हैं, वो वीक एसिड भी डाइल्यूट भी हो सकते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आपको मैंने एक ब्रीफ आइडिया दिया है। ये टर्म्स आप बार बार केमिस्ट्री में, स्पेशली एसिड बेसिस सॉल्ट्स में आप यूज करोगे, तो आप यू शुड बी फेमिलियर ऑफ दीज टर्म्स, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, और नेक्स्ट सेशन में मैं इसी टॉपिक के ऊपर कुछ आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। थैंक यू सो मच।